छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और सक्रिय भूमिका में जहां भी रहे, एक सक्रिय रूप से पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आप बीजेपी ही क्यों चुनिया? मतलब कांग्रेस पार्टी भी तो बीजेपी में ऐसी कहीं पसंद आयो कि आई पार्टी चुननी? मेरा ये सेटिस्फेक्शन है कि मुझे जो भी काम दिया पार्टी ने, चाहे वो युवा मोर्चा में दिया हो या अभी पार्टी में दिया हो, मैंने पूरा समय लगा के और तन मन से मैंने कठोर परिश्रम करके मेरा काम मैंने पूरा करने की पूरी कोशिश की। और प्रत्येक कार्यकर्ता आज खुश है कि हमारे ही बीच का एक कार्यकर्ता आज सीएम के पद पे है, जो मुख्यमंत्री का पद दिया है। ये बेसिकली क्या है कि विपक्ष को पच नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष में इस प्रकार के संस्कार है ही नहीं। तो अब जो लोकसभा की टिकट है जो जयपुर ग्रामीण की बा खाली होगी बाकी जगह की बटे सांसद आ, तो अब आपको नाम बटे से भी चाल रही हो कि जयपुर ग्रामीण की जो सीट है बट वो आप चुनाव लड़ सको, इम कत्ती सच्चाई है। और राम मंदिर का मुद्दा कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो आम जनता का मुद्दा है, आम व्यक्ति का मुद्दा है। हर व्यक्ति यही चाहता था कि अयोध्या में श्री राम लल्ला विराजे। खमा गणिसा, राम राम। आप देख रहा हो झलको सीकर और मैं हूं आपरे साथ नंदिता। राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करवा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का उपाध्यक्ष सरवण सिंह बगड़ी। बात करा ला कि अभी जो परिदृश्य बन रही है राजस्थान की राजनीति पर जाना ला, पहली तो सर आप कटे से हो, आप शुरुआत क्या करी राजनीति में आबा की? देखो, मेरा गांव है बगड़ी है, लक्ष्मणगढ़ में है, ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमारी एजुकेशन वगैरह रतनगढ़ और चूरू रही है। चूरू से रतनगढ़ से मैंने सीनियर तक स्कूलिंग रतनगढ़ की है और फिर चूरू से ग्रेजुएशन किया मैंने, और फिर जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और एलएलबी किया। राजनीतिक शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो मैंने छात्र राजनीति से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा रहा। चूरू से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ के काम करते हुए जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया और लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने विधि महाविद्यालय से चुनाव भी लड़ा। उसके बाद में 2005 से भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम प्रारंभ किया। मैंने एक मंडल स्तर से काम करते हुए और युवा मोर्चा के अनेक पदों में मैं जिले में 2 बार उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, फिर प्रदेश में युवा मोर्चा में 2 बार प्रदेश मंत्री रहा, युवा मोर्चा में ही प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद में मेन पार्टी में मैं प्रदेश मंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी, और अभी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के साथ में काम कर रहा हूँ। आप खुद की राजनीति में आबा की पहले कद सोचा था? कोई परिवार में पहले कोई राजनीति में हो जिन देख कर आप प्रेरित हुआ कि मन भी राजनीति में जानो है? जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं तो दरअसल कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से जयपुर आया था। वहाँ परिवार का कोई भी सदस्य जयपुर नहीं रहता था, तो यहाँ आने के बाद में जब रहने की समस्या आई तो हॉस्टल चुना, राजपूत छात्रावास सिंधी कैंप में मैं वहाँ रह के मैंने पढ़ाई की और इसके साथ में छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और सक्रिय भूमिका में जहां भी रहे, एक सक्रिय रूप से पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, तो पार्टी ने आगे से आगे बढ़ के और अनेक पदों पे रहने का मेरे को सुअवसर प्रदान किया। जी हाँ, बताया कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा ले आया। आपका पिताजी है सरकारी कर्मचारी, तो घर वाला ये नहीं कहता कि भेजो तो पढ़वा के लियो जयपुर और जार पंचायत करवा लाग रही हो राजनीति में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आए तो यहाँ पे पढ़ने के हिसाब से थे कि कोई न कोई सरकारी नौकरी लग जाएंगे, और एक साधारण परिवार में रहने वाले लोगों को यही रहता है, उनके माता पिता की इच्छा होती है कि भाई बच्चा पढ़ लिख के कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, रोजगार का साधन हो जाए। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ हॉस्टल में रह के आरएस की तैयारी भी की। उसमें तो खैर आरएस में तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति से जुड़े तो इसी लाइन में काम करते गए, क्योंकि शुरू से संघर्षशील रहा हूँ। काम जो दे दिया उसमें बिल्कुल लग जाता हूँ काम करने में। तो राजनीति में भी इसी प्रकार से एक छोटे मंडल से काम करते हुए अनेक पदों पे, और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उन्होंने काम देखते हुए अपने आप आगे से आगे एक
अच्छी भूमिका के रूप में पार्टी में मेरे को रखा और ये निरंतर प्रक्रिया अभी भी जारी है। जी, अभी आप बताया कि आप राजनीति की शुरुआत है जो छात्र राजनीति शुरू करी यूनिवर्सिटी में, तो अभी आप देखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को अभी जो माहौल है, अभी भी बड़ चुनाव वगैरह हुए छात्रां का भी में और आपका समय में कतो कई फर्क आयो है? फर्क तो बहुत आया है, क्योंकि उस वक्त की अगर मैं राजनीति देखूं तो उस वक्त सीमित साधन थे और एक मुद्दों की लड़ाई के ऊपर छात्र राजनीति में सब लोग राजनीति भी करते थे और अलग अलग संगठनों के माध्यम से या मानो या एक मुद्दों के ऊपर राजनीति भी करते थे। लेकिन आज का समय थोड़ा सा चेंज है। आज छात्र राजनीति में भी जिस प्रकार से साधन संपन्न लोग ज्यादा आने लग गए हैं और उसके साथ साथ में कहीं न कहीं अनेक, अगर मैं देखूं कि पॉलिटिकली भी लोग वैसे सक्रिय, जागरूकता पहले की बजाय अभी लोग पॉलिटिकली ज्यादा सक्रिय होने लगे हैं। पहले कुछ चुनिंदे व्यक्ति होते थे कि भाई ये राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति में लोग हैं, ये चुनाव लड़ेंगे और काफी लंबे समय से वो कम से कम 4-5 साल संघर्ष करते, जब आके उनको मौका भी मिलता था और एक जाने पहचाने चेहरे के साथ में वो लोग आते थे। अभी राजनीति के अंदर युवा वर्ग बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ है और आप देख रहे होंगे जब भी अगर छात्र राजनीति के अंदर जब यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो आप देखेंगे कि नए नए चेहरे खूब आते हैं। आना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का जमाना है, सबको सबकी सहभागिता रहे, लेकिन ये एक पहले की बजाय अब में थोड़ा सा ये अंतर आया है। पहले तो कि जो है आप बताया कि पहले जो स्पष्ट मुद्दा हबाम पर जो है राजनीति होती, चाहे छात्र राजनीति ले लिया, चाहे अपनी जो सरकार, राज्य की सरकार होगी, राजनीति होगी। अभी जो है मुद्दा थोड़ा चेंज होगा। अभी छोटी बात ने बड़ी बना बाकी बहुत ज्यादा कोशिश करे जावे और सिर्फ वोटारी राजनीति ज्यादा हो रही है। अभी आप बीजेपी ही क्यों चुनिया? मतलब कांग्रेस पार्टी भी तो बीजेपी में ऐसे कहीं पसंद आयो कि आई पार्टी चुननी? ये आपका क्वेश्चन सही है। दरअसल क्या है कि मैं जब छात्र राजनीति में, जब मैं लोहिया कॉलेज से जब बीएससी कर रहा था, स्टूडेंट था, तो जिन मुद्दों के ऊपर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रहा था, चाहे वो संस्कार निर्माण का हो या देश के प्रति अपनी भावना का हो या धर्म का सम्मान हो, किसी भी सेक्टर का अगर देखें तो एक संस्कारित संगठन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, उसमें एक अच्छे लोग मिलते गए और एक कारवा आगे जैसे एक के बाद एक जैसे जुड़ता गया। जब शुरुआत में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब ज्वाइन की थी, संगठन के अंदर ऐसे व्यक्ति थे, इनका नेचर, स्वभाव, संस्कार वो एक आकर्षित करने वाला था और उसी के साथ में जुड़ते हुए आगे जिस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम था, ऐसे ही लोग हमसे जुड़ते गए और इस संगठन में आगे बढ़ते बढ़ते आज भारतीय जनता पार्टी में ही वही पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है, एक संगठनिस्ट पार्टी है, जिसमें व्यक्ति को एक संस्कार का भाव सिखाते हुए, बड़ों का आदर करते हुए, जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आप काम। पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री एडी है जब जल्दी फ्रेम नहीं मिला करे, कोई परिवार वालों पहले रहे तो बन जल्दी अप्रोच हो जाए, चाहे अब बड़ा हीरो हीरोइन देख लिया बांगा परिवार वाला हुए तो यही राजनीति में हुआ करे, जाकर पहले राजनीति में कोई लेनो देनो नहीं रहे, बाने थोड़े स्ट्रगल करवा में टाइम लगे। आपके सामने कई चुनौतियां रही दौरान? देखिए, ये तो राजनीति में परिवार से कोई नहीं था और सही कहूं तो जिस प्रकार से मैं जब एबीपी से जुड़ा और जुड़ने के बाद में जिस प्रकार से छात्र राजनीति में मैं सक्रिय भूमिका, मैंने जहां भी काम किया एक सक्रिय भूमिका के साथ काम किया, समय देके और संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए काम किया। तो उसी निष्ठा को देखते हुए जब एबीपी से काम करते हुए जब आगे आए तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जिस प्रकार से चूज किया, युवा मोर्चा में मुझे अवसर काम करने का दिया। जब मैं युवा मोर्चा में जब जयपुर शहर के अंदर काम कर रहा था तो मंडल स्तर पे जब मंडल में काम किया, फिर जिले में किया, तो एक सक्रिय भूमिका में करते हुए कड़ी मेहनत के साथ मैंने समय देके काम किया। मेरे लिए ये अच्छा रहा कि मेरी सक्रियता को देखते हुए, काम को देखते हुए सभी नेताओं ने जो मेरा सहयोग किया और आगे से आगे जिस प्रकार से जो संगठन में भूमिका होनी चाहिए, जो आगे सक्रियता को देखते हुए पार्टी के अंदर जो पद का दायित्व कहूँ या अलग अलग सेक्टर में भूमिका हो, वो मुझे मिलती गई और मैंने आज तक निरंतर, अगर मैं बात करूं
तो मेरा ये सेटिस्फेक्शन है कि मुझे जो भी काम दिया पार्टी ने, चाहे वो युवा मोर्चा में दिया हो या अभी पार्टी में दिया हो, मैंने पूरा समय लगा के और तन मन से मैंने कठोर परिश्रम करके मेरा काम मैंने पूरा करने की पूरी कोशिश की है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से आपका जो है काफी करीबी रिश्ता बताया जा रहा है, तो थोड़ा सो एक बार हम बताओ कि क्या ना आप जाना हो बने एक दूसरा पहले हूँ। देखिए, मैं अगर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की बात करूं तो संगठन के सभी कार्यकर्ता उनके करीबी है, एक मैं ही नहीं, क्योंकि राजस्थान के सीएम ऐसे मुख्यमंत्री है जो राजस्थान के जो संगठन से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को बाय नेम जानते हैं। और दूसरी बात कहूं तो मैं राजस्थान के संगठन के बूथ स्तर तक का अगर कोई कार्यकर्ता है तो आप देखेंगे कि उनके पास माननीय सीएम साहब के नंबर भी मिलेंगे, उनके साथ उनकी फोटो भी मिलेंगे और सीएम साहब भी उनको बाई फेस पहचानते हैं। अभी मैं एक वाकया बताऊं, जब सीएम साहब से जन सुनवाई में या लोग जब उनको मिलने आते हैं, क्योंकि जब से आपने देखा होगा कि एक संगठन के कार्यकर्ता को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से एक बड़ी जिम्मेदारी इस राजस्थान का मुखिया बनाया है और जो जिम्मेदारी दी है, उसके बाद में जो भी कार्यकर्ता जिस आत्मीय भाव से और उनसे मिलने आता है, आप देख रहे होंगे पूरे राजस्थान के अंदर संगठन के अंदर जो एक ऊर्जा का संचार हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हमारे सीएम है, हमारे साथ में काम करने वाले सीएम है, तो उनको एक जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस नहीं है, तो एक आत्मीय भाव भी झलक रहा है। और प्रत्येक कार्यकर्ता आज खुश है कि हमारे ही बीच का एक कार्यकर्ता आज सीएम के पद पे है। इसलिए सभी कार्यकर्ता उनके नजदीकी हैं। सबको, हमारे संगठन में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे पदाधिकारी हो या अन्य हो, सबको भजनलाल जी बाय नेम जानते हैं, सबसे मिलते हैं, पहचानते हैं। कोई काम होता है तो डायरेक्ट सीएम साहब से मिलके अपनी बात भी रखते हैं। इससे अच्छा सीएम कहाँ होगा। जहाँ बताया कि संगठन में जो भूमिका है सबकी एक साथ चाल, बाकी वो बीजेपी में खासी देखभाल मिल रही है कि बीजेपी जो आला कमान है नेतृत्व में एक साथ दिखाई देवे, पर कटे ना कटे इस चीज को विपक्ष बहुत फायदा उठा रही राजस्थान में, और लगातार जो है बीजेपी ने पर्ची वाली सरकार बोल रही है। इस पर काय के बचाओ। देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आप भारतीय जनता पार्टी के चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात करें और या मैं प्रदेश नेतृत्व की बात करूं, प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी अभी राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं और संगठन महामंत्री के रूप में श्री चंद्रशेखर जी काम कर रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत और संगठन के प्रति दोनों की निष्ठा से जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से संगठन आज देखें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, अगर मैं कहूँ मंडल हो चाहे बूथ हो या शक्ति केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक लंबी फौज है। और भारतीय जनता पार्टी एक अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी उतना ही महत्व है जितना एक प्रदेश पदाधिकारी का महत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये जिस प्रकार से संगठन की रीति नीति के अनुसार जिस प्रकार से काम हो रहा है, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि राजस्थान के अंदर जब मुख्यमंत्री की घोषणा होने वाली थी, तो आपने देखा होगा कि एक आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को और एक संगठन के साधारण व्यक्ति को, क्योंकि लंबे समय से भजनलाल जी, क्योंकि मैं भी उनके साथ लंबे समय से काम कर रहा हूं संगठन के अंदर, और जितनी कठोर परिश्रम से, मेहनत से, और उन्होंने जितना समय इस संगठन को दिया है, उन सब चीजों को, उनकी संगठन के प्रति निष्ठा को, उनकी ईमानदारी को, सबको देखते हुए जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व ने उनको जो मुख्यमंत्री का पद दिया है, ये बेसिकली क्या है कि विपक्ष को पच नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष में इस प्रकार के संस्कार है ही नहीं। वहां तो एक कौन किसका चाहता है, एक माननीय जो उनका केंद्र के जो भी है, जैसे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, अगर उनका कोई चाहता है तो वही उस पद पे आता है। वहां ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि एक संगठन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े उच्च पद पे बिठाया जा सकते हैं। इसलिए ये कांग्रेस के लोगों की बौखलाहट है कि इतने साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पे कैसे बिठा सकते हैं। और उनकी पार्टी के अंदर जिस प्रकार का आपने देखा होगा कि
किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं, वो हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और पार्टी ने मिलके, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति निर्णय करता हो। हमारी पार्टी में सभी लोगों ने मिलके निर्णय किया है और सभी शीर्ष नेतृत्व ने एक साथ बैठ के निर्णय किया है कि संगठन के किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ये बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे होंगे पूरे राजस्थान की जनता में, मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता तो खुश है ही है, क्योंकि संगठन के उनके बीच का व्यक्ति इतने बड़े पद पे बैठा है। लेकिन आम जनता की अगर मैं बात करूं, राजस्थान की आम जनता की, तो आम जनता के अंदर भी ये मैसेज है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी भी पद पे बैठ सकता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि सिर्फ एक परिवार के व्यक्ति को ही उस पद पे बिठाया जाए। अट एक फोटो रखी दिख रही है, आप फोटो की बात कर रहे हैं कि ज्ञान भजन लाल शर्मा जी के साथ कोई फोटो है। अट भी एक फोटो है जिसकी रुस्तम मंडेलिया स्मृति सद्भावना क्रिकेट मैच, और शायद 2004 में आप करवाया है। तो बिग मायने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जो आज का वरिष्ठ नेता है बन एक साथ एक मैदान में ले रहा हूँ, आपके लिए तो चुनौतीपूर्ण रियो लो। बिल्कुल, ये जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र राजनीति में था उस वक्त का ये फोटो है। 2004 के अंदर एक क्रिकेट मैच मैंने करवाया था SMS स्टेडियम में, जिसमें पूर्व छात्र नेता और वर्तमान छात्र नेताओं में एक वनडे क्रिकेट मैच था, जिसमें उस वक्त के हमारे गवर्नर साहब श्रीमान खुराना साहब उस वक्त राजस्थान के गवर्नर थे, वो भी उसमें पधारे थे। और उस वक्त हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। उस वक्त का ये फोटो है जब जितने भी छात्र नेता यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए जितने भी राजनीति के अंदर, मैं बात करूं चाहे राजेंद्र राठौड़ साहब हो, कालीचरण सराफ साहब हो, और सारे रघु शर्मा जी देख रहे होंगे आप, सभी लोग इस फोटो में, अखिल शुक्ला जी हो, राजकुमार जी हैं, अशोक जी लाहौटी है, सतीश जी पूनिया साहब है, ये सभी लोग उस वक्त क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले थे जो पूर्व में छात्र नेता रहे। और वर्तमान में उस वक्त जब सभी यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में जो प्रेसिडेंट थे उनके बीच में एक वनडे क्रिकेट मैच था, और ये इसीलिए था कि एक खेल के प्रति एक जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम कराया था। विधानसभा चुनाव में जोटवाड़ा हूँ, आप भी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं खुद को, आपको नाम की भी चर्चा हो रही कि आप चुनाव लड़ सको जोटवाड़ा पर। पार्टी जो ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने टिकट दे दिया और बार मैदान में उतारी, पर आपका क्या वो शव? देखिए, राजनीति के अंदर चर्चाएं बेसिकली चलती रहती है, लेकिन मुझे खुशी है कि जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह जी को टिकट दिया, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपना योगदान दिया, और खेल जगत में भी राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का बड़ा नाम है। और मैं कहूँ कि क्योंकि उनका जो लंबा अनुभव है कि लोकसभा के अंदर उन्होंने काम किया है जयपुर ग्रामीण के अंदर, और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है, तो ये अच्छी बात है कि उनको टिकट मिला, वो अच्छे वोटों से जीते। यहाँ की जोटवाड़ा की जनता ने उनको भरपूर सहयोग दिया है, और इस जोटवाड़ा क्षेत्र का विकास वो बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि उनका जितना अनुभव है, क्योंकि पूरे इतने बड़े लोकसभा को उन्होंने देखा है, केंद्रीय मंत्री के रूप में देखा है, और इस जोटवाड़ा को एक विकास, क्योंकि जोटवाड़ा को विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट, इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट में आप देखा 5 साल के अंदर जोटवाड़ा की जो स्थिति बनी है विधानसभा की, वो बदतर स्थिति हो गई थी कि विकास के नाम पे जीरो था जोटवाड़ा में। और ये अच्छी बात है कि अब राज्यवर्धन सिंह जी वहां जीते हैं, और आपने देखा होगा कि कैबिनेट मंत्री भी बने हैं, तो निश्चित रूप से जोटवाड़ा विधानसभा का विकास के नाम पे एक अच्छा आयाम स्थापित होगा राज्यवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में। अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है जोटवाड़ा जीते हैं, MLA बने हैं, कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, तो अब जो लोकसभा की टिकट है जो जयपुर ग्रामीण की बा खाली होगी बाकी जगह, क्योंकि बटे सांसद आ, तो अब आपको नाम बटे से भी चाल रही हो कि जयपुर ग्रामीण की जो सीट है बट वो आप चुनाव लड़ सको, इम कत्ती सच्चाई है? देखिए, मैंने कहा ना कि चर्चाएं तो चलती रहती है राजनीति के अंदर, और चलनी भी चाहिए, लेकिन मैं अगर मेरी बात करूं, क्योंकि मैंने पहले भी, आपने जब भी मैंने पहले भी बताया है
कि मैं एक संगठन का कार्य करता हूं और लंबे समय से, चाहे छात्र राजनीति से, एबीपी से लेके पूरे युवा मोर्चा से लेकर बीजेपी में मैंने रेगुलर संगठन के अंदर कार्य किया और ईमानदारी से जो भी मेरी भूमिका पार्टी ने तय की है उसको मैं 100% पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। और आगे भी जहां भी पार्टी को लगेगा कि मेरी भूमिका यहाँ सही है और पार्टी जो भी दायित्व तय करेगी, भूमिका तय करेगी, मैं उसका पूरी ईमानदारी के साथ में निर्वहन। अभी राम मंदिर ले विपक्ष जो है लगातार कह रही है कि जो भगवान राम है वे सबका है और सबने बट जाबा की है जो अनुमति है, बिग बावजूद जो है निमंत्रण ने वापस दे दिया, ठुकरा दिया कि बे मैं कौन जावा, क्योंकि कोई अगर वे ये कह रही है कि राम जी को का है नहीं, पार्टी विशेष का नहीं है, तो वे निमंत्रण वापस दिया। ये बात में आप कई तरीका देखो। देखिए, जिस प्रकार से इन कांग्रेस के लोगों ने, चाहे सोनिया जी की बात करूं या उनके नीचे जितने भी इनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से ये निमंत्रण ठुकराने का जो काम किया है, ये निंदनीय है और भारत की जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। क्योंकि 500 सालों से एक प्रतीक्षा के बाद में करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर, जो राम जी का मंदिर है, वो बनने जा रहा है और राम लला 22 जनवरी को वहां पे अपने स्थान पे विराजेंगे। ये सौभाग्य की बात है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से जब राम जी जब अयोध्या लौटे थे वनवास पूरा करके, तो पूरे देश के अंदर दीपावली के रूप में आज भी हम दीपावली मनाते हैं। तो जब रामचंद्र जी लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी। उसी प्रकार से 500 सालों के अंतराल के बाद में जब राम लला अपने घर में विराज रहे हैं, एक भव्य मंदिर जिसपे करोड़ों लोगों के सहयोग से बना है, किसी एक व्यक्ति ने वो मंदिर नहीं बनाया है, सभी लोगों के सहयोग से वो मंदिर बनाया है और वहां रामलला विराज रहे। ये प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक हिंदू के लिए ये सौभाग्य की बात है। और उस आमंत्रण को अगर वो लोग ठुकरा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि उससे बड़ा उनका दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। विपक्ष की तरफ एक आरोप वो भी लगाया जा रही है कि 22 जनवरी ने जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उबाड़ी है राम लला जी की, बिनलेर की जो अभी निर्माण है 80% हो चुके हैं मंदिर को भी, बावजूद है कि प्रधानमंत्री जी बट प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, सिर्फ वोट देखता हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, ये वास्ते ये जा रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, विपक्ष तो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहा है और माननीय मोदी जी को रोकने के लिए जिस प्रकार से सारे विपक्षी दल एक होके और जिस प्रकार से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं होंगे क्योंकि माननीय मोदी जी के साथ में भारत की आम जनता है और आम जनता जिसके साथ हो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रही बात राम मंदिर की, देखिए 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद में और कितने ही लोगों ने इस राम मंदिर को बनते देखने का जो सपना लेके और वो लोग इस दुनिया से चले गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको ये इस चीज की शोभा नहीं देनी चाहिए। और राम मंदिर का मुद्दा कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो आम जनता का मुद्दा है, आम व्यक्ति का मुद्दा है। हर व्यक्ति यही चाहता था कि अयोध्या में श्री राम लला विराजे। आगे आप कुछ देख रहे हो कि भाई जन लोकसभा चुनाव है, बिग माइन आप खुद की कुछ अलग भूमिका देख रहा हो या फिर कि आगे थान जो भी आला कमान निर्देश मिले या संगठन जो भी तय हुई जो जिम्मेदारी दी जाए वह निभाओ? देखिए, बिल्कुल सही है। मुझे जो भी जिम्मेदारी, मैंने पहले भी बताया, चाहे मैं छात्र राजनीति के बाद में जब मैं युवा मोर्चा में आया, मुझे जो जिम्मेदारी दी मैंने ईमानदारी से उसको पूरा करने का प्रयास किया और उसी आधार पे मेरे कार्य को देखते हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जब पार्टी के अंदर मुझे पहली बार माननीय डॉक्टर सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में प्रदेश मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और अभी माननीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूं, तो जिन्होंने भी मुझे काम करने का अवसर दिया, मैंने ईमानदारी से मेरी कार्यशैली को, मेरी कर्मठता को देखते हुए उन्होंने आगे से आगे बिना मांगे मुझे पद दिया है। और मैं यही चाहूंगा, जिस भूमिका में मेरी पार्टी तय करेगी, मेरी भूमिका तय करेगी, संगठन मेरी जो भी भूमिका तय करेगा, मैं उसमें ईमानदारी से कार्य करूंगा और जो मेरे प्रति उनकी अपेक्षा है उसको मैं
पूरा करके उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। आप शेखावटी ताल्लुक रखो तो अभी जो है लोकसभा चुनाव पहली भी बैठे है, जो पहली विधानसभा चुनाव की बात है तो बीजेपी में थोड़ी गुटबाजी की बातें है जो सामने आ रही है। और अभी एक पोस्टर बहुत वायरल हो रही है चूरू में, जो कि वर्तमान सांसद है बटाका राहुल कस्वाबान लेर। और अभी विधानसभा चुनाव में भी अब मुद्दा काफी उठाया है, जो राजेंद्र राठौड़ है वहाँ का समर्थक भी उठाया है कि जो आपसी गुटबाजी ही जो सांसद बैंक की वजह में है जो चुनाव हार गा। ये बात पर आप कहेंगे वो जाओ कि यान की कोई बात है? देखिए, राजनीति के अंदर अगर काम करते हैं छोटी मोटी बातें आपस में होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से या किसी प्रकार की ऐसी कोई बात अभी बात आई नहीं है कि आपसी मनमुटाव हो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक साथ मिलके जिस प्रकार से काम कर रहा है, आप देख रहे होंगे कि शेखावाटी के अंदर भी हमारा संगठन मजबूती के साथ में अभी काम कर रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी जिस प्रकार से अभी आप देख रहे होंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारा जो अभियान चल रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत तक जिस प्रकार से कैंप लग रहा है और माननीय मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का संगठन का कार्यकर्ता भी काम कर रहा है। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि एक प्रत्येक गांव में आप देखेंगे घूमते होंगे कि मोदी जी की गारंटी वाली एक गाड़ी घूम रही है। तो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी क्यों घूम रही है, इसके पीछे अगर आप सोचेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अगर खुलेआम उनकी गाड़ी और पूरी गारंटी की गारंटी, यानी गारंटी क्या है, गारंटी है कि उसमें मोदी जी की गारंटी है, उसमें भी इतना स्पष्टता के साथ में अगर जनता के बीच में जाके अगर कोई बोल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा है। और वो इसलिए बोल रहा है कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से आम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, गांव में ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति को भी ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से योजनाएं लागू की है और प्रत्येक गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को देखते हुए की है, तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय मोदी जी का जो सोच थी, एक बड़ी रणनीति थी, ये थी कि कोई भी व्यक्ति माननीय मोदी जी की योजनाओं से वंचित नहीं रहे। तो होगी राजनीति की बात। अब जाना लगे एक राजनेता को जीवन क्या होया करे, क्या एक दिनचर्या रिया करे, क्योंकि लोगन दूर लागे कि बड़ी चकाचौंध रिया करे, गाड़ी वाड़ी रहे नेता के पास में बढ़िया। तो बताओ सर क्या कहीं रहे तो मुश्किल हुआ करे सब डील करनो कि भाई जनता ने देखता हो फेस लो भी लेनो रहे। देखिए, ये तो आपने सही कहा है, मुश्किल तो बहुत है। सबसे बड़ा मुश्किल तो यह है कि हम परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। परिवार हमेशा ही नाराज रहता है क्योंकि सुबह उठते ही एक ही प्रक्रिया, सबसे मिलना जुलना, आज मीटिंग है, यहाँ पे सम्मेलन है, इस तरह की पार्टी की गतिविधियों में सुबह से शाम तक इतना इन्वॉल्व रहते हैं और आने जाने वालों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना। और अब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार होने के नाते भी आम व्यक्ति के या संगठन के लोगों के काम हो इस सरकार के अंदर, तो ये हमारी प्राथमिकता भी रहती है। अभी आप देखिए कि सरवण सिंह जी मांग साथ मौजूद हा बे राजनीति में जुड़िया हुआ, खुद की जीवन में जुड़िया हुआ, जो बहुत सारा किस्सा हा बे मांग साथ साझा करया। यान और भी वीडियो देख बार लिए झलको सीकर सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दे के हमसे बातचीत की। और हम चाहते हैं कि आपसे भी निवेदन यही करेंगे कि जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, आप मीडिया सेक्टर के लोग हो तो मोदी जी की अच्छी बातें आप दुनिया तक दिखाएं और इस देश को आगे बढ़ाने में आप लोगों को भी भूमिका रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।